हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक स्कॉलर। फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं निकिता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये हमारी 10th क्लास है जिसमें मैं आप सभी को आज प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाली हूँ। आज हमारा जो MCQ है वो प्रोसेसिंग का चलेगा। देन हम पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन को अच्छे से समझ लिया कि प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स उसमें यूज़ होते हैं और कौन कौन से मेथड से हम प्रिजर्वेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेसिंग के बारे में। और ये क्लासेस जो है MCQ के फॉर्मेट में तो हैं, बट साथ ही साथ हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाते हैं, जिसमें आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं FSSAI के CFSO यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर की, या फूड एनालिस्ट की, या किसी भी स्टेट FSO एग्ज़ाम्स की। तो उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। तो आप लोग इस क्लास को डेली देखिएगा। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है फूड टेक स्कॉलर, ये एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का ही एक इनिशिएटिव है। इस एप्लीकेशन में, जो कि ये है हमारा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके, इस एप्लीकेशंस को में आपको हमारे सभी कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल के अलावा कई सारे फ्री कोर्सेज, फ्री क्विजेज और ICR के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं और जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, उन सभी के जो डिटेल्ड सिलेबस होते हैं वो भी आपको यहाँ से वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके के सिलेबस सेक्शन में वो डिटेल्ड सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी के जो नोट्स होते हैं, उनकी जो PDF होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड आपको PYQ की आवश्यकता होगी, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन के प्रीवियस ईयर सेक्शन में मिल जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स की हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम्स के PYQ की नीड होती है, जिसके बेस से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आगे जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये एप्लीकेशन को आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जा कर के भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए अब हम अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल फूड टेक स्कॉलर। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फूड टेक स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग? खाद्य प्रसंस्करण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर सेल्फ लाइफ, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट, कच्चे माल की लागत में वृद्धि करना। डिक्रीज कंज्यूमर चॉइस, उपभोक्ता के विकल्प कम हो जाएंगे। या फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है इनहेंस फूड वेस्टेज, खाद्य अपव्यय को बढ़ाना। तो फूड प्रोसेसिंग का प्राइमरी गोल पूछा गया है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इसके बारे में हमें बताना होगा। उसके पहले हमें ये समझना होगा कि ये फूड प्रोसेसिंग होती क्या है। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, यानी कि खाद्य के प्रसंस्करण क्या होता है ना।
हमने गोल तो समझ लिया, हमें गोल के बारे में बताना है, यानी उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। लेकिन कि पर्पस को बताने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में समझ लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। जैसे हमने क्या किया, हमने कुछ कृषि उत्पाद तैयार किए, तो जब हम उत्पाद तैयार करते हैं तो जो वो मटेरियल तैयार होता है वो क्या कहलाता है, वो रॉ प्रोडक्ट होता है। वो कैसा प्रोडक्ट होता है, रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है। तो फूड प्रोसेसिंग में होता क्या है, जो वो रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उनको वो ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी फूड के फॉर्म में, या किसी एक फूड को दूसरे फूड के फॉर्म में चेंज करना ही फूड प्रोसेसिंग का मेन कहलाता है, फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू फूड। किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू फूड और ऑफ वन फॉर्म ऑफ फूड इनटू अदर फॉर्म्स। मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसी एक फूड में या एक फूड के फॉर्म को किसी अदर फूड के फॉर्म में बदलना ही फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। फूड प्रोसेसिंग में होता क्या है कि इनमें कई सारे बदलाव लाए जाते हैं, कई सारे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हम फूड प्रोसेसिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमें मिला है, हम सबसे पहले उनकी क्लीनिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्लीनिंग करना, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ग्राइंडिंग, कुकिंग, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन, डिहाइड्रेशन, ड्राइंग, कैनिंग, पास्चराइजेशन करना, फर्मेंटेशन जो कि प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ये सारी क्रियाएं किसमें होती हैं, फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इन सारी क्रियाओं के बाद ही फूड प्रोसेसिंग की क्रिया कंप्लीट होती है। मतलब अगर हमें फूड प्रोसेसिंग की क्रिया करनी है तो ये सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। ये किया किसमें किसमें जाता है, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जिसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, कोई वेजिटेबल्स हो गया, कोई फ्रूट्स हो गया, कोई वेजिटेबल्स हो गया, और साथ ही साथ किसी भी तरीके के सीरियल्स हो गए, या मीट हो गया, मीट यानी कि मांस वगैरह भी, इन सभी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इन सब के जो रॉ प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज़ करते हैं और इनको उपयोगी और स्वादिष्ट रूप में परिवर्तित करना ही इसका काम होता है। और ऐसा करते क्यों हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा प्रोडक्ट है ताकि उनकी सेल्फ लाइफ को बनाए रखा जा सके और वो खराब ना हो, और उनको हम काफ़ी लंबे समय के बाद भी उनको सुरक्षित रूप में प्रयोग कर सकें, ताकि उनमें किसी तरीके का कंटामिनेशन ना हो और वो हमारे हेल्थ के लिए इशू ना हो। यानी कि जब हम उन प्रोडक्ट को बाद में यूज़ करें तो वो हमारी बॉडी को किसी तरीके से हार्म ना करें। यानी कि जैसे होता है ना कि फूड्स अगर ख़राब हो जाते हैं, रकचब रखे रहते हैं और हम ख़राब फूड का सेवन कर लेते हैं, तो होता यूँ है कि हमें कुछ डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाना। जब हम खराब खाना खा लेते हैं तो कौन सी बीमारी होती है, फूड पॉइजनिंग होना या फूड इलनेस होना। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए ही हमें क्या करना होता है, फूड प्रोसेसिंग की क्रिया करानी होती है, ताकि हमारे फूड जो है वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित स्टोर करके रखे जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें प्राइमरी गोल बताना है, क्यों हम फूड प्रोसेसिंग कराते हैं। तो क्यों कराते थे, इनहेंस रॉ फूड वेस्टेज, खाद्य के जो खराब होने की प्रक्रिया है उनको बढ़ाने के लिए, यानी खाद्य अपव्यय को बढ़ाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो इसका गोल हो ही नहीं सकता है ना। और ऑप्शन दिया है डिक्रीज कंज्यूमर्स चॉइस, जो कि कंज्यूमर्स हैं, जो कि उपयोग करते हैं, उपभोक्ता, उनके जो विकल्प हैं, उनकी चॉइस को कम करने के लिए क्या किया जाता है फूड प्रोसेसिंग, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज रॉ मटेरियल्स कॉस्ट, या जो कच्चे उत्पाद होते हैं उनकी लागत में वृद्धि करने के लिए, यानी उनकी कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए क्या हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। एंड लास्ट ऑप्शन आपको दिया है प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर सेल्फ लाइफ, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ही हम क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आंसर नंबर ए, प्रिजर्व
फूड फॉर लॉन्गर सेल्फ लाइफ, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना ही फूड प्रोसेसिंग का प्राइमरी गोल माना जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को फूड प्रोसेसिंग क्या होती है ये क्लियर हो गया होगा, और इनमें क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि कई सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं वो हमने आपको बता दिया। और फूड प्रोसेसिंग का क्या गोल है, क्यों फूड प्रोसेसिंग करी जाती है, वो भी आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रसंस्करण के महत्व का कारण नहीं है। ऑप्शन दिया है आपके पास इम्प्रूव्ड फूड सेफ्टी, बेहतर खाद्य सुरक्षा होना। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास रिडक्शन इन फूड वेस्टेज, भोजन की बर्बादी में कमी। और थर्ड ऑप्शन दिया है डिक्रीज कन्वीनियंस इन फूड कंजप्शन, भोजन उपभोग में सुविधा की कमी। इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेंशन, पोषण मूल्य प्रतिधारणा में वृद्धि। तो आपको इनमें से बताना है कि क्या बताना है, फूड प्रोसेसिंग का इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब कि इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि फूड प्रोसेसिंग के इम्पोर्टेंस में है, उनके महत्व हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है। इम्प्रूव्ड फूड सेफ्टी, क्या बेहतर खाद्य सुरक्षा देना फूड प्रोसेसिंग के महत्व में नहीं आएगा। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या है, रिडक्शन इन फूड वेस्टेज, भोजन को खराब होने में कमी करना, क्या ये इसका महत्व नहीं होगा। या डिक्रीज कन्वीनियंस इन फूड कंजप्शन, भोजन उपभोग में सुविधा में कमी होना, क्या ये इसका रीज़न नहीं है। या इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेंशन, पोषण मूल्य प्रतिधारणा में वृद्धि, ये इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इस बारे में आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए जब हम फूड प्रोसेसिंग कराते हैं तो उसका एक यही तो उद्देश्य है, एक यही तो गोल है कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और उनको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सके। तो इसका मतलब है कि फूड की सेफ्टी होना, बेहतर खाद्य सुरक्षा होना तो बिल्कुल ही सही होगा। रिडक्शन इन फूड वेस्टेज, फूड के खराब होने को बचाना, उनमें कमी करना, ये भी इसका एक महत्व है। और साथ ही साथ जो फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनको बनाए रखना, उनमें वृद्धि करना, तो इनका प्रोसेसिंग का उद्देश्य होता ही होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज कन्वीनियंस इन फूड कंजप्शन, भोजन उपभोग में सुविधा में कमी। क्या जब हम प्रोसेसिंग करवा देते हैं भोजन को यूज़ करने में, उनको कंजप्ट करने में क्या समस्या आती है? नहीं, बल्कि आसानी हो जाती है। तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इसका महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, डिक्रीज कन्वीनियंस इन फूड कंजप्शन, भोजन उपभोग में सुविधा में कमी होना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग के महत्व का हिस्सा नहीं होता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। What does the scope of the following processing industry encompass? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का दायरा क्या है? मतलब स्कोप पूछा गया है कि जब हम फूड प्रोसेसिंग करा रहे होते, जब हम ऐसे इंडस्ट्री को बनाते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, तो उनका जो स्कोप होता है वो कैसा है? ओनली पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स, क्या जब हम फूड प्रोसेसिंग करा रहे हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको पैक करना ही फूड प्रोसेसिंग का एक उद्देश्य है? मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फूड पैक जो तैयार हैं, जो कि फूड हमारे तैयार हो चुके हैं, उनको पैक करना ही सिर्फ, क्या ये इसका ऐसा होता है? आई थिंक नहीं। चलिए आप अपना बताइएगा। फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू एंड कंजप्शन, कच्चे माल से लेकर अंतिम उपभोग तक, क्या ये इसका राइट आंसर होगा? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू फूड। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को फूड में चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना ही फूड प्रोसेसिंग कहलाता है।
तो इसमें कहा क्या गया कि कच्चे माल को लेकर के अंतिम उपभोक्ता, यानी कि कच्चे माल जब हम प्रयोग करते हैं का प्रयोग करके जब तक वो यूज नहीं हो जाता है तब तक की क्रिया क्या कहलाती है? फूड प्रोसेसिंग कहलाती है। वो इसका स्कोप होगा। या लिमिटेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियों तक सीमित होना, जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको सीमित करना, क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ये स्कोप होगा। या फिर एक्सक्लूसिव टू कुकिंग टेक्निक्स, खाना पकाने की विशेष तकनीक, क्या ये इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू एंड कंजप्शन, यानी कि कच्चे उत्पाद से लेकर के उनके उपभोक्ता, यानी कि वो जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाते हैं और वो उनका यूज नहीं कर लेते हैं, वो सभी प्रक्रियाएं की फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं, जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री को ग्रो कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि इसकी वजह से होता क्या है, लोगों को काम बढ़ता है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या दे सकते हैं? जॉब दे सकते हैं, उनकी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और क्या फ़ायदा हो सकता है? लोगों को काम मिलेगा पहला, तो उनको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, है ना, और इससे क्या होगा? हमें फ़ायदा होगा, यानी कि हमें पैसे मिलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, खाद्य प्रसंस्करण में शामिल है। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत होती हैं? ओनली रॉ फूड प्रोडक्शन, केवल कच्चे उत्पाद का उत्पादन करना ही क्या फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है? या सेकेंड ऑप्शन दिया है, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट, खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग करना और उनका विपणन करना, क्या ये होता है? या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, कच्चे माल का उपभोग उत्पादों में परिवर्तन करना, क्या ये फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है? या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स, यानी खाद्य सामग्रियों का वितरण करना, क्या ये होता है? पहला ऑप्शन आपको दिया है ओनली रॉ फूड प्रोडक्शन, यानी कि केवल कच्चे खाद्य पदार्थ जो हैं उनको प्रोड्यूस करना, सिर्फ और सिर्फ ये इतना फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। या जो फूड प्रोड्यूस हैं उनको हमने तैयार कर लिया है और उनको सिर्फ पैक्ड करना और उनको पैक करने के बाद बाजार में ले जा करके बेचना ही सिर्फ प्रोडक्ट को, क्या यही सिर्फ आता है खाद्य प्रसंस्करण में? या थर्ड ऑप्शन आपको दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कच्चे माल का उपभोग उत्पादों में परिवर्तन करना, क्या ये इसके अंतर्गत आता है? या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स, खाद्य सामग्री के वितरण में ये प्रयोग होता है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कच्चे माल का उपभोग उत्पाद में परिवर्तन करना ही फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये इसकी एक डिफिनीशन ही है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which of the following is part of the scope of food processing? फूड प्रोसेसिंग का एक स्कोप ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्रसंस्करण के दायरे का हिस्सा है? पहला ऑप्शन दिया है, लिमिटेड टू अ फ्यू फूड कैटेगरीज, कुछ खाद्य श्रेणियों तक सीमित होना। मतलब कह रहा है फूड प्रोसेसिंग के स्कोप में कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते सिर्फ उन तक ही सीमित होना फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। क्या ऐसा होता है कि मतलब सारे फूड को हम नहीं प्रोसेस्ड करते हैं, ऐसा कुछ है? या सिर्फ और सिर्फ हम वेजिटेबल्स का कर रहे हैं या फ्रूट्स का कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ हम मिल्क का करते हो या फिर सिर्फ मीट का करते हो, क्या ऐसा होता है? ऐसा उसका इस ऑप्शन का मतलब हुआ। और सेकेंड ऑप्शन है, प्रोसेसिंग ओनली मीट प्रोडक्ट, केवल मांस उत्पादों का प्रसंस्करण करना। क्या फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ऐसा होता है कि केवल और केवल हम मांस
से जो उत्पाद बने मांस उत्पादों का ही हम सिर्फ प्रसंस्करण करते हैं, सिर्फ उनकी क्लीनिंग करते हैं, उनकी ग्रेडिंग शॉर्टिंग करते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं, सारे टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, क्या ऐसा होता है? या थर्ड ऑप्शन दिया है इंक्लूड्स अ वाइड वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज इन द फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में विविध प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, क्या ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? या रिस्ट्रिक्टेड टू इमीडिएट कंजप्शन मेथड, तत्काल उपभोग विधियों तक सीमित होना, यानी कि जब हम प्रोसेसिंग कर देते हैं तो जो फूड प्रोडक्ट होता है उनको हम तुरंत कंजप्ट कर लें, क्या ऐसा इसका स्कोप है? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इंक्लूड्स अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज इन द फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में विविध प्रकार की गतिविधियां शामिल है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब हम फूड रेडी कर रहे हैं तो जो स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप्स जो हमने फॉलो किए हैं वो किस में आते हैं? फूड चेन में आते हैं। किस में आते हैं? फूड चेन कहलाते हैं। तो वही कहा गया है, जब फूड चेन हम रेडी कर रहे हैं तो उसमें कई तरीके के गतिविधियां शामिल होती हैं, ठीक है, कई सारी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए, जैसे फूड प्रोडक्ट खेत में तैयार हुआ, उनको वहाँ से जाके कलेक्ट करना, वहाँ से उसको इंडस्ट्री तक लेके आना, फिर उन फूड प्रोडक्ट से को क्लीन करना और उनकी फिर छटाई करना, उनकी ग्रेडिंग करना, उनकी शॉर्टिंग करना, इसके अलावा सारे टेक्निक्स का प्रयोग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ हम फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें वो सारे टेक्निक्स, सारी एक्टिविटीज़ फूड चेन के अंतर्गत आती है, क्योंकि कच्चे उत्पाद हम वहाँ से लेके आ रहे हैं ना, उनको फूड तक चेंज करना ही इसका उद्देश्य होता है, इसका काम है ना। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, फल और सब्जी प्रसंस्करण में शामिल है। फल और सब्जी का जब हम प्रसंस्करण करते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से ऑप्शंस को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चंस क्या कह रहा था। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में क्या इन्वॉल्व है? पहला ऑप्शन दिया है प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी उत्पाद का उत्पादन करना। जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग कराते हैं तो क्या उस समय में ऐसा होता है कि डेयरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना इसके अंतर्गत आता है? या सेकेंड ऑप्शन दिया है प्रोसेसिंग मीट एंड पोल्ट्री, यानी कि मांसों का और पोल्ट्री यानी मुर्गी प्रसंस्करण करना इसके अंतर्गत आता है। या फिर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स फ्रॉम सीड्स, बीजों से तेल को निकालना आता है इसके अंतर्गत। या फिर जब हम फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कैनिंग, ड्राइंग एंड जूसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों को डिब्बा बंद करना, सुखाना और उनका रस निकालना, क्या ये होता है? क्या मेथड्स आते हैं जब हम फूड्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग करवाते हैं? तो इसको आपको ऑप्शंस में बताना है। क्या डेयरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत? बात तो कही गई है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, अब यहाँ बात कह दी गई है डेयरी उत्पाद के बारे में, यानी जो डेयरी से रिलेटेड होगा, दूध वगैरह, भैंस हो गया, गाय हो गई, तो उनसे डेयरी उत्पाद को बनाना। मिल्क से कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे पनीर, घी, मक्खन, है ना, दही, ये सारी चीज़ों को तैयार करना। तो ये फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं आएगा, वो ये जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर आपके पास बचते हैं तीन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रोसेसिंग मीट एंड पोल्ट्री, मांस और मुर्गी का प्रसंस्करण, क्या इसके अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। सीधे सीधे वो कह रहा है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात, तो उसमें मीट और पोल्ट्री की बात तो आएगी ही नहीं, तो इस बात से ये भी क्लियर है। और फिर तीसरा ऑप्शन दिया है बीजों में
से तेल निकालना। तो बीज जो होता है उनसे तेल निकालने की प्रक्रिया भी तो इसमें नहीं ही होती है, क्योंकि बात तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की है। तो इसके अंतर्गत आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है एक ऑप्शन, दैट इज कैनिंग, ड्राइंग एंड जूसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो प्रोसेस किया जाता है उनमें कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं उसके बारे में आपको दिया गया है। जैसे उसमें कैनिंग की क्रिया इसके अंतर्गत आएगी प्रोसेसिंग में, ड्राइंग आएगा, और फ्रूट्स और वेजिटेबल से जूस बनाना ये इसके अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैनिंग, ड्राइंग एंड जूसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फलों और सब्जियों को डिब्बा बंद करना, सुखाना और उनका रस निकालना ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं FSSAI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर्स की। उनके लिए हमारी कोचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके लेके आया है एक कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको मिलेंगे कई सारे फीचर्स। आइए उन फीचर्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होंगे, क्यों आपको ये कोर्स हमारे साथ परचेज़ करना चाहिए और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करनी चाहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहिए, ताकि आपका जो सपना है ऑफिसर बनने का वो आप पूरा कर सको। तो पहला आपको फीचर मिलेगा वीडियो लेसन्स कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम। यानी कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की या फिर टेक्निकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो उनका जो सिलेबस होगा, जो भी अपडेटेड सिलेबस FSSAI देता है, उन सभी का जो सिलेबस होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि लाइव क्लासेस में होगी आपको। और लाइव क्लास तो आप देखोगे ही देखोगे, साथ ही साथ आप उसको डाउनलोड करके बाद में जब भी आप फ्री होते हो आप आराम से उसे देख सकते हो। ठीक है, और फिर और सेकेंड आपको क्या फीचर मिलेगा देख लीजिए, क्लास नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म। यानी कि जो क्लासेस हो रही हैं उनकी जो नोट्स होती है, क्लास में जो पढ़ाया गया है, जो भी टीचर्स पढ़ाता है, उन सबकी जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होगी। इट मीन्स कि आप उसको प्रिंट करवा सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली आप उसको पढ़ सकते हो, जब चाहो तब पढ़ सकते हो। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। इस कोर्स में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया जाता है, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स रेडी करते हैं, और इसमें वही क्वेश्चंस रखे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे, जो कि CFS और टेक्निकल ऑफिसर में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और अगर आपने हमारा ये मॉक टेस्ट सॉल्व किया है तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले सॉल्व कर लिया है, जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने पेपर में, अपने पेपर एग्ज़ाम के हॉल में आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हम सॉल्व करते हैं वो हमारे स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, और हमें ये आइडिया चल जाता है पता कि हमें कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें करना है। ये चीज़ें इस वजह से हमें मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, जिसके लिए हमने आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराने की पूरी तैयारी करी हुई है। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम होगा उनके जो ई बुक्स होंगे, उनके जो सिलेबस हैं उस अकॉर्डिंगली आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होगी। यानी आप उसको प्रिंट करवा सकते हो और अपने पास हमेशा रख सकते हो। और एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यानी जो पहले एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें जो पेपर्स आए हुए थे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का आपको एक PDF भी दिया जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे जा करके आवर कोर्स सेक्शन पर आप सर्च कीजिएगा FSSAI को, वहाँ पर आपको हमारा ये कंप्लीट कोर्स दिख जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा।
देन उसके बाद आप जा कर के आवर कोर्स सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे ये हमारा कोर्स दिखेगा और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पे करने हैं 3199 रुपीज़, जो कि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा नहीं रखी गई है ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से आसानी से इसे परचेज कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को और ही बेहतर बना सकें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जिनके पास भी अभी तक ये एप्लीकेशन नहीं है वो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन से के प्ले स्टोर में जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो, या आपको हमारे वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा और देखिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड होगी जिससे आप डायरेक्टली आपको इस एप्लीकेशन को, हमारा जो ये एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर एंड जीके, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए, या आपको किसी अदर कोर्स से रिलेटेड भी किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए और कोर्सेज चाहिए आपको, या किसी और कोर्स के बारे में आपको जानना है, तो उसके लिए आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आप उसको व्हाट्सएप भी करके आप उस नंबर पे अपनी परेशानी को हमसे पूछ सकते हो और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम्स प्रोसेसिंग। जब हम सीरियल्स का यानी अनाज का और लेग्यूम्स यानी जो भी दाल होते हैं, जो भी फली होती हैं, उनका जब हम प्रोसेसिंग कराते हैं तो उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में हमें बताना है। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है अनाज और फली प्रसंस्करण का प्राथमिक फोकस क्या है। अनाज का और फली जब हम प्रसंस्करण करते हैं तो उनका प्राइमरी फोकस क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रोडक्शन ऑफ कैंड फूड, डिब्बा बंद वस्तुओं का उत्पादन। क्या ये इसका राइट आंसर होगा कि डिब्बा बंद वस्तुओं का उत्पादन करना सीरियल्स एंड लेग्यूम्स प्रोसेसिंग का प्राइमरी गोल होगा? आई थिंक तो नहीं। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स फ्रॉम सीड, बीजों से तेल निकालना, क्या ऐसा होगा? या डेयरी प्रोडक्ट रेडी करना, या प्रोसेसिंग ग्रेन्स पल्सेस एंड नट्स। अनाज, दाल और मेवे का प्रसंस्करण करना ही इसके अंतर्गत आएगा। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई थिंक बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि पूछा गया है सीरियल्स और लेग्यूम्स के बारे में। तो बात तो वही होगी ना, हम अनाजों की, दालों की और जो भी मेवे होते हैं उनका, नट्स होते हैं, उनका ही तो प्रोसेसिंग करेंगे इसके अंतर्गत, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंसर नंबर डी, प्रोसेसिंग ग्रेन्स पल्सेस। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑयल सीड प्रोसेसिंग प्राइमरी इन्वॉल्व्स। जब हम ऑयल सीड्स की प्रोसेसिंग करते हैं तो उनमें मुख्य रूप से क्या शामिल है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया है मेकिंग ब्रेड एंड बेकरी आइटम्स। ऑयल सीड प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या हम ब्रेड और बेकरी आइटम्स को बनाते हैं, ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या सेकेंड आपको दिया है एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स फ्रॉम सीड्स लाइक सोयाबीन्स और सनफ्लावर सीड। सोयाबीन और सूरजमुखी के बीजों से तेल को निकालना, क्या ये फूड ऑयल सीड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, क्या ये क्रिया होती है? या प्रोड्यूसिंग कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों के डिब्बा बंद उत्पादन करना, क्या ये इसके अंतर्गत आता है? या ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है प्रोसेसिंग मीट एंड पोल्ट्री, मांस और मुर्गी प्रसंस्करण करना, क्या ये ऑयल सीड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है? इसमें मांस और मुर्गी के बारे में बात किया गया है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैंड करना है, ये भी नहीं होगा। और एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स फ्रॉम सीड्स लाइक सोयाबीन्स एंड सनफ्लावर सीड, देखिए जो ये सोयाबीन है और सनफ्लावर के जो सीड होते हैं इनसे हमें ऑयल मिलता है। तो इनसे जब हम ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी इनके बीजों से जब हम
तेल को निकालने की प्रक्रिया करते हैं तो वो जो है ऑयल सीड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है मेकिंग ब्रेड एंड बेकरी आइटम्स। तो ब्रेड एंड बेकरी आइटम्स बनाना ऑयल सीड प्रोसेसिंग के अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स फ्रॉम सीड्स लाइक सोयाबीन्स और सनफ्लावर सीड्स। सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज जैसे बीजों से तेल निकालना ही ऑयल सीड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आने वाली वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच प्रोसेसिंग कैटेगरी इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ जैम्स एंड जेली। जैम और जेली का उत्पादन किस प्रसंस्करण श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन आपको दिया है डेयरी प्रोसेसिंग। क्या डेयरी प्रोसेसिंग जब हम करवाते हैं तो उस समय में हम जैम और जेली रेडी करते हैं। या सेकेंड ऑप्शन दिया है सीरियल्स एंड लेग्यूम प्रोसेसिंग। अनाज और फली का जब हम प्रसंस्करण करते हैं तो क्या उस समय पर हम जैम और जेली को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, या फिर ऑयल सीड प्रोसेसिंग यानी तिलहन प्रसंस्करण के दौरान, या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के दौरान जैम और जेली रेडी किया जाता है। तो जैम और जेली के बारे में तो आपको पता ही होगा, सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है ना। और ये रेडी किससे किया जाता है, कोई भी किसी भी तरीके के फ्रूट्स से, वेजिटेबल से ये रेडी किया जाता है, जिसमें शुगर मिलाया जाता है, फिर उनको ड्राइड किया जाता है। देन सारी प्रोसेसिंग के बाद जैम और जेली रेडी होता है और फिर उनको कैंड कर दिया जाता है ना, ये टाइट कंटेनर में। और इनको हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और इनका यूज़ हम ब्रेड के ऊपर और रोटी के साथ या किसी भी तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका टेस्ट तो आई थिंक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, है ना। तो बताइएगा वो किससे बनता है, क्या वो डेयरी प्रोसेसिंग में होता है। डेयरी प्रोसेसिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो मिल्क से रिलेटेड हो गई बातें। तो मिल्क से तो हम जैम और जेली रेडी करते नहीं हैं। और सीरियल्स एंड लेग्यूम्स यानी अनाजों से और दालों से तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन नंबर ए था ये भी आपने नेग्लेक्ट कर दिया, ऑप्शन नंबर बी भी आपने नेग्लेक्ट कर दिया, बचा ऑप्शन नंबर सी और डी। सी में बात कही गई है ऑयल सीड प्रोसेसिंग के बारे में, तो ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर डी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैम और जेली हम रेडी किससे करते हैं, याद करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल से। तो इस कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंसर नंबर डी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ कॉमन आउटकम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। फल और सब्जी प्रसंस्करण का सामान्य परिणाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स तेल निकालना, या प्रोडक्शन ऑफ कैंड गुड्स एंड जूस डिब्बा बंद सामान और जूस का उत्पादन करना, या प्रोसेसिंग मीट प्रोडक्ट मांस उत्पादों का प्रसंस्करण करना, या क्रिएटिंग डेयरी प्रोडक्ट डेयरी उत्पाद बनाना। क्या ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के बाद होने वाली वो परिणाम है, इस बारे में ये बताया गया है, बताना है आपको इस क्वेश्चन। ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करना तो नहीं ही होने वाला है, तो ये भी आसान क्वेश्चन ही है। क्रिएटिंग डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं है, मांस उत्पाद करना भी नहीं है। जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, हम उनको कैंड करते हैं, उनका जो भी सामान होता है, उनके जो जूस होते हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट रेडी किया है या हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल से जूस बनाए हैं, उनको कैंड करना, उनको कैनिंग को प्रोड्यूस करना ही क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आंसर नंबर बी
प्रोडक्शन ऑफ कैंड गुड्स एंड जूस, डिब्बाबंद सामान और जूस का उत्पादन करना ही इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। जो भी बच्चे अभी नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो ज़रूर से ज़रूर जा कर के इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो हम ले रहे हों या सर ले रहे हों, उनके जो नोट्स होते हैं, उनके जो PDF हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। साथ ही साथ जो भी वैकेंसीज़ आ रही है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो स्टाफ मेंबर्स होंगे, जो भी जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो, आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हमारी ये जो वीडियो है काफ़ी दूर दूर तक पहुँचे। और साथ ही साथ आप अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होती है, जो भी क्लासेस पहले आने वाली हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।